नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। हम यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हेल्थ मैसेजेस लाते हैं। पता नहीं ये मैसेजेस का क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो एक प्रकार से हम पर्टिकुलरली हमारे जो मेडिकल हेल्थ महामारी पेंडेमिक, हम हमेशा समझते कि WHO को तो मानते ही है टॉप बॉडी। उसके अलावा अमेरिकन CDC, अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन साइंटिस्ट, यूरोपियन साइंटिस्ट, उन लोग फाइनल अथॉरिटी है। और आपको अभी अभी भी इतना लोगों को जितना होना चाहिए, और मेन स्ट्रीम मीडिया को, जो अभी जो सीनेट हियरिंग हो रहे हैं और खुलासे हो रहे हैं, जो कितना कुछ कवर अप किया गया, शुरू से ही कवर अप किया गया महामारी महामारी के बारे में, उससे अभी सीनेट हियरिंग में कितने नुकसान हुए हैं, कितने इस वजह से, कवर अप के वजह से, गुमराह करने के वजह से कई जाने गई है। लॉकडाउन में लोगों की नौकरी चली गई, स्कूल बंद हो गया, कॉलेजेस बंद हो गए, एजुकेशनल बैकवर्डनेस हो गया ये। और इसके बारे में अभी सीनेट हियरिंग हो रहे हैं, और बट दुर्भाग्य है कि ये पॉलिटिकल इशू हो गया है। और इस बीच में अभी अभी जब तुलसी गबार्ड, उनके जो इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टर थे, उनके CIA या इंटेलिजेंस बॉडी के, अमेरिकन, उन्होंने अपना नौकरी छोड़ने के पहले उन्होंने पूरे फाइल्स रिलीज किए, जिसमें एंथनी फॉची का पूरा पता चला कि कैसे एक ऐसे गुट था, गठबंधन था, जो मिलके पूरे अमेरिका तो गुमराह किया ही है, और हम अमेरिका को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो उसके उसी समय 2020 में ये सब चालू हुआ, महामारी वगैरह। और अभी तो तकरीबन सबको विश्वास हो गया है कि ये बायोलैब से लीक हुआ है। इसमें अमेरिकन साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, चाइना के साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, चाइना के CIA वगैरह के लोग इन्वॉल्व है। अमेरिकन डिफेंस प्रोजेक्ट था, और कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए साइंटिस्ट को मुंह बंद करने के लिए, अभी आ रहे हैं सीनेट हियरिंग में। और हमको ये आज यूएसए की तरफ से हम ये बताएंगे कि हमारे देश में साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट तो नॉर्थ इंडिया के कुछ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने प्रीप्रिंट भी लिखा था, जिन्होंने उन्होंने शुरू में ही बता दिया था कि ये जो वायरस का जो सीक्वेंस है, वायरस का जो, इससे पता चलता है कि ये प्रयोगशाला में इसको छेड़छाड़ किया है। ये नेचुरल ओरिजिन से नहीं आया, जानवरों से नहीं आया, जो कि उन्होंने फौजी और उनके जो पूरा नेटवर्क था, उन्होंने मिलके गुमराह जिसमें किया। और उसी टाइम 2021 को शायद मई जून में पूना के दो साइंटिस्ट पूना के दो साइंटिस्ट, उनका हम बताएंगे नाम। अ, वो उन्होंने पूरा इसका बिंदुए जोड़ के नतीजे में पहुंचे थे कि ये प्रयोगशाला से आया, लैब लीक से। और उन्होंने एक लेख भी लिखा है द वीक में, उससे हम कुछ स्क्रीनशॉट्स बताएंगे। उसमें लेख में लिखा है, पूना के जो दो साइंटिस्ट थे, कि ये नेचुरल इमर्ज नहीं हुआ है वायरस, ये लैब में इसको छेड़छाड़ किया है। और उनके कई ट्विटर में उन्होंने पोस्ट करना चालू किया। उन्होंने फिर वो ट्विटर में अलग अलग ग्रुप्स है जो कि अपना जासूसी कर रहे थे इसमें, और मेन स्ट्रीम साइंटिफिक बॉडी गुमराह करने में लगा हुआ था। और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, हमारे जो टॉप साइंटिस्ट है, वो सब ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे।
तो इससे भी अभी भी इन लोगों के बारे में बात नहीं हो रहा है कि जो हमारे साइंटिस्ट लोग को पहले ही पता चल गया था, 6 साल पहले ही पता चल गया था। मैंने हमारे साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट थे, या तो वो वर्ल्ड के साइंटिस्ट जो टॉप साइंटिस्ट थे वो भी इसमें शामिल थे, जो वो फौची के गैंग तो शामिल था ही, और डब्ल्यूएचओ भी शामिल था, चाइना भी शामिल था। तो ये सवाल उठता है कि अभी हम डब्ल्यूएचओ और चाइना और जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके ऊपर, हमारे जब इतने साइंटिस्ट हैं जो इतने एडवांस्ड हैं, जो इतने इंटेलिजेंट है, जिन्होंने इतना मेहनत किया, ये अपने वीक में आर्टिकल में लिखा है, जो कि फिर इन्होंने एक मराठी में किताब भी लिखा है कोविड के ओरिजिन के ऊपर, सब कुछ लिखा है, जो कि अभी 6 साल बाद इतने हियरिंग के बाद जो आ रहे हैं, जो तुलसी गबार्ड ने बोला है, इन्होंने करीब 80% 90% जोड़ दिए थे तार, उससे पता चलता था, और इनका कोई बात ही नहीं कर रहा। इंडिया में, हम इंडिया में अपने ही साइंटिस्ट को ये नहीं देते, कदर नहीं देते हैं। और एक ने दुख से लिखा भी है कि क्या हमको पद्म भूषण पद्मश्री मिल सकता है, हमने तो 6 साल पहले ही बताया, हम क्या बताए। पद्म भूषण तो बिल गेट्स को दे दिया, जो कि इसी इसमें वो भी शामिल है। सब पता है, क्योंकि गेट्स का पैसा डब्ल्यूएचओ में जा रहा है। गेट्स अभी उसका वैक्सीन प्रोमोटर है, ये है वो है, उसको मिलता है पद्म भूषण। ऐसे जो होनहार साइंटिस्ट है, जो ईमानदार है, ये काबिल है, इनको उससे भी बड़ा अवार्ड मिला, और इस अवार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका रिकग्निशन होना चाहिए, और हमको आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है, हम क्यों उन लोगों के। पर ऐसा नहीं होता है, तो हम कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, इनके नाम भी आ जाएंगे, इनके जो वीक में लिखा वो भी आ जाएंगे। थोड़ा टेक्निकल है, पर इन्होंने पता किया कि रिसर्च किया, जो कि 2013 से कोई माइंस है, माइंस का नाम दिया है चाइना में। वहाँ पे कुछ माइन वर्कर्स को कुछ निमोनिया जैसे हुआ था, उसमें एक टाइप का वायरस मिला था, कोरोना वायरस, जो कि इससे मिलता जुलता है। तो इन्होंने वो लगाया कि उसके साथ मिलता जुलता कोरोना वायरस से शायद ये जो जी सिंगली थी, जो वुहान में जो रिसर्च हो रहे थे, वुहान इंस्टीट्यूट वाले उस माइन में जाते थे, वहाँ से सैंपल्स लाते थे, तो उसका कोई, उसके साथ कोई संबंध है। उसके कुछ सीक्वेंसेस में थोड़े नाम चेंज किए हैं उसके सीक्वेंस, वो शायद ये है, इसमें फिर गेन ऑफ फंक्शन किया है। तो काफ़ी कुछ किया है। फिर उनके जो एक ग्रुप था ट्विटर में, जो कि अपना बेनामी टाइप था, क्योंकि वहाँ साइंटिस्ट लोगों को ये कर रहे थे, विक्टिमाइज कर रहे थे, उनको नौकरी जा रही थी, तो वो कई लोग एनोनिमसली हेल्प कर रहे थे इनको, अब लीड्स दे रहे थे। उनको चाइनीज थीसिस दिया, पीएचडी दिया, इसी वायरस पे हुआ, तो उन्होंने पीएचडी निकाला, उसमें कई इनको थीसिस पीएचडी का, उसमें काफ़ी इनको ये मिले, लिंक्स मिले। बाद में इन्होंने देखा कि कई चीज़ें उन्होंने नेट से निकाल दिया बाद में, वुहान इंस्टीट्यूट वालों ने, जो कि पब्लिक डोमेन में था, क्योंकि ये इससे पता चलता है कि छुपाया गया, कई चीज़ें को सील कर दिया गया। और इन्होंने डब्ल्यूएचओ को भी लिखा, चाइना डब्ल्यूएचओ का गठबंधन को भी लिखा है कि हम आपके इससे सहमत नहीं है, इसमें इंक्वायरी होना चाहिए। तो ये है कि इंडिया को, इतने सारे हमारे पास रिसोर्सेज है, इतने सारे हमारे पास स्किल्ड साइंटिस्ट है, ऑनेस्ट साइंटिस्ट है, करेजियस साइंटिस्ट है, हम अभी भी क्यों डब्ल्यूएचओ और चाइना, ये जियो पॉलिटिक्स काफ़ी खतरनाक है आजकल। पब्लिक हेल्थ हेल्थ के बारे में नहीं है, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, पावर, पावर कंट्रोल के ऊपर है। फिर पैंडेमिक चीटी का एक ये मंडरा रहा है। तो ये हम इसलिए रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। हमको मालूम है कि आजकल कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, 6 साल हो गए कोविड में, और इतने पीछे, पर्दे के पीछे इतना कुछ हो गया, और अभी भी उसको दबाया जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। हमने बोला कम से कम रिकॉर्ड में रखते हैं, बाद में। हमने भी कई चीज़ें लिखे थे, कॉलम लिखे थे, किताब लिखे थे, हमारा यूएचओ के 2-3 किताब हमारे यहाँ से निकले हैं। कोविड थर्ड आई, कोविड पैंडेमिक थर्ड आई, फिर मैथ मर्डर, हमारे जो आईआईटी के साइंटिस्ट ने, आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्ट ने लगा, ये कैसे आंकड़े के साथ खेला था। क्योंकि हमारा जो स्पेशलिटी है, एपिडेमोलॉजी है, इतना डेप्थ नहीं है वायरल स्ट्रक्चर वक्चर पर, ऐसे उन्होंने किए हैं जो पुणे के 2 साइंटिस्ट थे। हम खाली बता सकते, पैटर्न से हमको लग रहा था कुछ गड़बड़ है, इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं जो
और दूसरे जो डेटा के साथ जो छेड़छाड़ किया था, हमारे जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं आईआईटी मुंबई के यूएचए की प्रोफेसर भास्कर रमन, उन्होंने किताब लिखा था। और ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मराठी में भी किताब लिखा, फिर हिंदी में भी लिखा, फिर वीक में एक आर्टिकल लिखा। वीक के आर्टिकल से हम कुछ अंश आपको बताते हैं। तो वीक का ये आप लोग देख सकते हैं, ये आर्टिकल पब्लिक डोमेन में है। द वीक में आप ये कर सकते हैं, साइंटिस्ट कपल वर्क टू ट्रेस ओरिजिन कोर्स ऑफ कोविड 19। ये देखिएगा, 5 जून का आर्टिकल है। और ये दो साइंटिस्ट कौन है, मोहाली सी राहलकर और डॉक्टर राहुल बहुलीकर। तो मोनाली राहलकर और डॉक्टर राहुल बहुलीकर, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने पूरा स्ट्रेस किया, हमें कुछ अंश बता रहा है कि सी सी जेंगली है, ये रिसर्च लीड करती थी। उसके फिर राल्फ बारिक का भी इन्होंने नाम लिया, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल वगैरह में थे, वो नॉर्थ कैरोलिना में। साइंटिफिक अमेरिकन में वो चाइनीज साइंटिस्ट ने एक इंटरव्यू दिया था 2020 को, जिसमें बता दिया था कि भाई ये तो नेचुरल ओरिजिन है, ये लैब ओरिजिन पॉसिबल ही नहीं है। और सब मान गए थे, और नेचर मेडिसिन में भी छपा था। और उसके बाद क्रिश्चियन एंडरसन कैलिफोर्निया स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट और 4 दूसरे ऑथर ने नेचर मेडिसिन में भी एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया कि भाई ये तो लैब लीक हो ही नहीं सकता। तो कितना गुमराह बड़े बड़े टॉप साइंटिस्ट कर रहे थे। और अभी अभी हम उन साइंटिस्ट को ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि उनके कई हितों के टकराव रहते हैं। तो ये खुद बोल रहा है, ये दो ऑथर्स पूना में बैठे हैं, देखिए यहाँ से बैठ के उनका इतना परसेप्शन था कि वह समझ गए कि सब कुछ मिल नहीं रहा है। बैरिक लैब के बारे में मालूम था, जो राल्फ बैरिक है, जो अमेरिकन साइंटिस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल में है, वर्किंग कर रहे थे वायरसेस में। और जेनेटिकली इंजीनियर वायरस हो सकता था, इनको मालूम था, जो कि सा और ये भी मालूम था कि ये सी के साथ इनका कनेक्शन है। और ये बैट कोरोना वायरस RATG13, ये सब इनके अलग अलग वायरस के ये हैं। और ये 96% सिमिलैरिटी था जो वायरस SARS-CoV-2 जिससे महामारी हुआ। तो एक इनको एक कड़ी इनको मालूम था। और सी ने डिस्क्राइब किया था पेपर में, और ये नहीं मेंशन किया था कि ये RATG13 एक वायरस है, और ये कि बैट्स के मल का सैंपल है ये। और इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, जो कि इसका मिलता जुलता था। कलेक्ट यूनान में 2013 को कलेक्ट किया था, तब से ये रिसर्च चल रहा था। और इसके बारे में इन्होंने और छानबीन किया, और एक प्री प्रिंट मिला जिसका कि पता चला कि इस वायरस का पहला नाम RA4991 था। तो उसका फिर RA4991 का उनको रेफरेंस मिल गया पीछे का। और वुहान इंस्टीट्यूट ने एक माइनिंग रीजन में गए थे, मोयजियांग। और बैट्स वहाँ पे बहुत होते थे, चमगीदड़, हॉर्सशू बैट्स। और ये बैट SARS-CoV-2 का रिजर्वायर होता था। तो इसमें कुछ माइनर्स जो माइन में काम करते खदान में, उनको निमोनिया हुआ था। तो उससे उनको थोड़ा लगा कि शायद इससे कुछ कनेक्शन है इस पहला वाला वायरस से। तो इस दौरान उनको कुछ अननोन पर्सन ने ट्विटर में कांटेक्ट किया और बताया कि ये सब इसके बारे में कि ऐसा कुछ है। और एक लिंक दिया, एक थीसिस चाइनीज लैंग्वेज में, जो लोग PhD मास्टर्स करते हैं, और उसका ट्रांसलेशन दिया। तो इन्होंने उसमें से कई कड़ियाँ निकाली। और एक ड्रास्टिक ग्रुप भी है ट्विटर में, जो कि इसी के बारे में छानबीन कर रहा है कि कोरोना वायरस चालू कहाँ से हुआ। और इनके साथ भी जुड़ गए वो। और ये अब गुमनाम रहते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट है सच बोलने की कोशिश की है, तो उनको उनको ये कर दिया, उनको कैरियर से निकाल दिया, कईयों को तो नौकरी से निकाल दिया वगैरह वगैरह। उस हिसाब से हमारे देश में इतना कुछ नहीं हुआ। तो इसका भी हमारा एक डेमोक्रेसी का ये एक गुड पॉइंट है। और ये एक गुड पॉइंट नहीं है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी में अभी इसका हियरिंग हो रहा है, इंक्वायरी हो रहा है, हमारे यहाँ अभी नहीं हो रहा है। कोई अभी शायद इंटरेस्ट ही चला गया लोगों को।
तो ड्रास्टिक जो रिसर्च ग्रुप था, इन्होंने कोविड ओरिजिन के ऊपर रिसर्च किया, और साइंस बेस्ड रिसर्च करते हैं इन लोग। और प्रेशर भी नहीं रहता, कोई हितों का टकराव नहीं रहता, और एक दूसरे को चैलेंज करके आगे बढ़ते हैं। तो उनको भी ये था कि उन्होंने चैलेंज किया मिलके कि ये लैब लीक ज़्यादा चांसेस है, नेचुरल नहीं है। और कई साइंटिस्ट ने चिट्ठी लिखा डब्ल्यूएचओ को, चाइनीज अथॉरिटीज़ को, और चाइनीज अथॉरिटीज़ को के साथ हम रिलाई करते हैं। और अभी अभी आ रहा है, इन्होंने फिर डब्ल्यूएचओ को भी चैलेंज किया है। एक पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने डिमांड किया है, और इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है ये कह रहे हैं। और है भी ज़रूरी, क्योंकि अभी एक वायरस से हुआ, अगले वायरस से भी छेड़छाड़ हो सकता है। और लिखा है इन्होंने कई चीज़ें, इनका 80-90% तो अभी सच निकल रहा है। और इनका तो उधर भी एक तरफा ही चल रहा है। सीनेट हियरिंग में मैं आज देख रहा था, वो जो सीनेट हियरिंग के रैंड पॉल थे और रॉन जॉनसन थे, वो कह रहे थे डेमोक्रेट के मेंबर्स बहुत कम आ रहे हैं, सब रिपब्लिकन वाले। तो वो भी पॉलिटिकल हो गया इशू एक्चुअली। तो ये है इनके जो डॉक्टर मोनाली रालकर है, वो बायोएनर्जी अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में है। और डॉक्टर बहुलीकर साइंटिस्ट है, BAIF डेवलपमेंट एंड रिसर्च, वो भी पूना में है, दोनों पूना में है। तो आज हमने सोचा कि और ये किताब है इनका, मोनाली रालकर का, इन्होंने मिलके, दोनों ने मिलके ये किताब मराठी में लिखा है। इसका भी शायद अंग्रेजी अनुवाद भी आ गया है। इसमें पूरा लिखा है, देखिए 6 साल पहले का है ये सब कुछ इनको। और अभी तक इनको रिकॉग्निशन नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। ये हमको, हाँ, अपने ही में भरोसा नहीं है क्या। तो ये हम सोचा कि ये कम से कम हम अपनी तरफ से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इतिहास इनको वो देगा जो इनका हक है, रिकॉग्निशन। तो आपको कुछ ये करना है। हमारा भी इतना प्रोमिनेंट ग्रुप नहीं है, पर हम भी कोशिश करते हैं अपने लेवल में, जिन लोगों को पहुंच सके, जिन लोग इंटरेस्ट ले, या फिर कुछ जो सब तारों को जोड़ के एक नैरेटिव, करेक्ट नैरेटिव पे आए। और आज के लिए धन्यवाद। आपको कुछ फीडबैक देना है, आप दे सकते हैं। तो आज हमको इतना ही कहना था कि ये, हमको भी लग रहा था कि ये इन लोग कितने आगे है हमारे थिंकिंग में। जो साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, दोनों बेसिक साइंटिस्ट है। डॉक्टर लोगों को मालूम नहीं रहता है, डॉक्टर का क्या होता है, अप्लाइड साइंस है, प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं। बेसिक साइंटिस्ट को पूरा मालूम रहता है, कैसे मतलब पूरा वो समझ सकते हैं, सेलुलर लेवल में, वायरल लेवल में इसके सीक्वेंसेस। डॉक्टर में भी कुछ है, वायरोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पर फिर वो अब फिर काफ़ी डॉक्टर्स कम्युनिटी में भी काफ़ी हितों का टकराव आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की, प्रेशर वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाता है। तो आज हमको इतना ही कहना था, धन्यवाद।